हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के लिए हमारे चैनल पर तैयारी कराई जा रही है और यहाँ पर सीटेट से रिलेटेड जो भी क्लास हैं, चाहे आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी की हो, सीडीपी की क्लास हो, मैथ्स की क्लास हो, या फिर आपकी हिंदी की क्लास हो, या फिर आपकी मैथ्स पेडागोगी की क्लास हो, सारी की सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं। अगर आप भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और इस बार सीटेट में आपने सोच रखा है कि 120 प्लस का स्कोर मुझे करना है, फतेह करना है सीटेट, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। बाकी अभी मत जुड़िएगा, क्योंकि आप सबसे पहले ये देखिएगा हम पढ़ाते कैसा हैं। आपको आपके एग्जामिनेशन में क्या हम आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, फायदेमंद होंगे, तभी आप हमसे जुड़िएगा। तो मेरे भाई, आप लोगों के लिए जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज ये जो क्लास है वो सेकंड क्लास है गद्यांश की। हिंदी में किसी भी गद्यांश को हल करने का जो सीटेट में पूछा जाता है, खासकर उनको कैसे सॉल्व किया जाता है, उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर इस वाले गद्यांश की बात करें तो ये पेपर का ही है और ये आपका जनवरी के अंदर जो पेपर हुआ था 2023 में सीटेट का, तो ये पेपर ही है और वहां से उठाया गया है। तो ये पेपर ही है। अभी मैं इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊंगा। तो पेपर में, सीटेट के पेपर में ये पूछा गया है और इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हैं। तो मैंने पेपर ही ले लिया है डायरेक्टली, ताकि आप लोगों को 100% ट्रस्ट हो जाए कि पेपर में किस प्रकार का पैसेज यानी कि गद्यांश हिंदी के अंदर पूछा जाता है। और हिंदी के गद्यांश में 10 में से 10 नंबर आप ला सकते हो, क्योंकि बहुत आसान होता है। इसको करने का तरीका भी बहुत ही ज्यादा अलग होने वाला है। और मैं इसके अंदर कुछ पॉइंट्स ऐसे बताता हूं जहां से आप 5 मिनट में 10 क्वेश्चन को टैकल कर जाओगे। बाकी आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैसेज है, निर्देश लिखा होगा। आप लोग इसको पढ़कर अपना टाइम वेस्ट कतई ना करें, क्योंकि यहाँ सब कुछ सेम ही रहता है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनें। ये वाली बात यहाँ पर फिर भी बोल दिया उन्होंने, सही तो होना चाहिए लेकिन सबसे उपयुक्त होना चाहिए। हो सकता है 2 ऑप्शन आपके सही हो, लेकिन फिर भी उनमें भी सबसे उपयुक्त कौन सा है। चलिए, तो आपका है साहित्य के ऊपर ये पैसेज यानी कि गद्यांश बनाया गया है। साहित्य जीवन का आधार है। तो जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार है साहित्य। बस इस वाली बात को ऐसे नोट करते जाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनेंगे। साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी है। साहित्य की क्या खड़ी है? दीवार खड़ी है। उसकी अटारियां, मीनार, गुंबद बनते हैं। तो जो साहित्य की दीवार है वो किस पर खड़ी है? इसी के आधार पर खड़ी है। ठीक, तो इस जिससे क्या है, अटारियां, मीनार या गुंबद बनते हैं। लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके नीचे वो क्या है? दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है। जीवन क्या है? परमात्मा की सृष्टि है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसमें। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है। ये वर्ड काफी अच्छा है, इस वजह से इस वर्ड को मैं काफी ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूं। आप लोग इस वर्ड को देख लीजिएगा। इसलिए सुबोध है, सुगम है, यानी कि फैसिलिटेटर है, एक तरीके से आसान करने वाला है चीजों को, और मर्यादाओं से परिमित है। ये भी वर्ड काफी अच्छा है, परिमित। जीवन परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं। जो जीवन है वो परमात्मा को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं, हमें मालूम नहीं है। लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह है। साहित्य क्या है? मनुष्य के सामने जवाबदेह है। इसके लिए कानून है। कानून भी एक अच्छा वर्ड दे रखा है, जिनसे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? तो आनंद की खोज में लगा रहता है। अब ये क्वेश्चन पूछ सकता है, जीवन पर्यंत किसकी खोज में लगा रहता है? तो आनंद की खोज में। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, तो किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, तो किसी को ऐश्वर्य में। मतलब जो आनंद है, साहित्य के द्वारा जो मिलने वाला आनंद है, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। अब किसी को तो भरे पूरे जो उनकी फैमिली है, वेल सेटल्ड जो फैमिली है, उसमें मिल सकता है। किसी को बड़े बड़े भवनों में मिल सकता है, किसी को ऐश्वर्य में मिल सकता है। लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से कैसा है? ऊंचा, और उसका आधार सुंदर और सत्य है। अब आपसे पूछ सकता है एक क्वेश्चन, साहित्य का आधार क्या है?
साहित्य का आधार क्या है? तो सुंदर और सत्य है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा, सच्चा आनंद किससे मिलता है? तो सच्चा आनंद आपको किससे मिलता है? सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो साहित्य का उद्देश्य पूछ सकता है, क्या है? आनंद उत्पन्न करना ही साहित्य का उद्देश्य है। अब मैंने जो हाईलाइट किए हैं ये वर्ड, जैसे आधार क्या है? जीवन है, जीवन परमात्मा की सृष्टि है, सुबोध है, और परिमित है, मर्यादाओं से परिमित है, यानी बंधा हुआ है, लिमिटेड है, जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसकी खोज में? आनंद की खोज में। साहित्य का आधार क्या है? सुंदर सत्य है। सच्चा आनंद क्या है? सुंदर और सत्य से मिलता है। तो ये वाले क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि जो गद्यांश आपसे पूछा गया है उस गद्यांश में मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन बना दिए। इसका मतलब जो उसने 10 प्रश्न बनाए हैं उनमें से कम 5-6 क्वेश्चन तो मेरे डायरेक्टली देखने को मिल ही जाएंगे। और जब भी आप इसको ऐसे करें तो आप कॉपी पे साइड में नोट करते जाएं। इससे क्या होगा? अब जैसे आधार क्या है? जीवन, परमात्मा की सृष्टि, सुबोध है, मर्यादाओं से परिमित है, ऐसे करके आप उसको साइड में नोट करते जाएं। मुश्किल से 1 मिनट में नोट हो जाएगा पूरा का पूरा। क्लियर? साथ में पढ़ते पढ़ते नोट करना है ताकि आपका टाइम भी बच जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर देख लीजिएगा, अब इसको कैसे क्वेश्चन पूछे हैं इसने। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है। साहित्य और जीवन में कैसा है? गहरा संबंध है। क्योंकि अब ये पूछा है, तो यहां देखेंगे आप, तो मैं थोड़ा सा पैसेज को नीचे कर देता हूं ताकि आप लोग पढ़ पाए। चलिए यहां से शायद आप लोगों को कुछ मिल जाएगा, छोटा कर देता हूं मैं ताकि आप लोग पूरे को पढ़ पाए। चलिए, तो यहां लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार साहित्य और जीवन का गहरा संबंध है। साहित्य और जीवन का कैसा है? गहरा संबंध है। अब क्यों है, कैसे है? ऑप्शन पे देखते हैं। जीवन का मुख्य आधार प्रसन्नता है, बात तो ठीक है, जो साहित्य देता है। साहित्य जीवन की दृष्टि है, दृष्टि नहीं बोला था यहां पर, सृष्टि बोला था, ये भी आप लोग देख लीजिए, तो निपटा दो इसको। साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आधार जीवन है, एज इट इज एज, जैसी पहली लाइन लिखी थी वही लाइन छाप दी। साहित्य जीवन को दृढ़ता देता है, तो दृढ़ता नहीं देता, ये इसलिए इसको क्या बनाता है? सुबोध बनाता है और सुगम बनाता है। मैंने हाईलाइट किया था, वही दिख गया, सुबोध बनाता है, सुगम बनाता है, दृढ़ता नहीं देता। ठीक, दृढ़ता होनी भी चाहिए फिर भी। साहित्य मुख्य आधार प्रसन्नता है, प्रसन्नता की जगह पर उन्होंने लगाया था आनंद और सत्य। क्या लगाया था? आनंद की खोज है, तो ये भी बात हटा दो, प्रसन्नता की बात ना की करके आनंद और खोज की थी। तो साहित्य जीवन का आधार है, यही हो जाएगा। देखो एज इट इज एज लाइन आपको मिल गई, साहित्य का आधार जीवन है, साहित्य का आधार जीवन है, वही पूछा था। साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है, क्योंकि साहित्य का आधार क्या है? जीवन है, तो इन दोनों के अंदर गहरा संबंध हो गया। क्लियर है मेरे भाई? तो चलिए नेक्स्ट। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने जाते हैं बहुत ही ज्यादा आसान, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को टैकल करना चाहते हो, अच्छे से पढ़ोगे तभी इनको लगा पाओगे, और हाईलाइट करना पड़ेगा आपको। मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? हेलो हेलो, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है? अब ये मैंने हाईलाइट किया था, कहाँ लगा था? देखिए, मनुष्य जीवन पर्यंत, मैंने इस बात को हाईलाइट भी किया था, जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसकी खोज में लगा रहता है? आनंद। मैंने पहले ही यहाँ पर हाईलाइट कर दिया था, वही क्वेश्चन पूछ लिया। आनंद की खोज में, परमात्मा की खोज में ना जीना, साहित्य की खोज में ना जीना, रत्न द्रव्य की खोज में ना जीना, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो आनंद हो जाएगा। डायरेक्टली पूछ लिया, मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है, मैंने हाईलाइट कर दिया था आनंद की खोज में। क्लियर है मेरे भाई? तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए, अब ऐसे आप अगर क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो तो इसका मतलब समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं 130 प्लस की ओर जा रहे हो, 130 प्लस, क्योंकि आपका टाइम भी सेव होगा जो आप मैथमेटिक्स में लगा सकते हो, या फिर इंग्लिश की पेडागोगी जो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, इंग्लिश के जो पैसेज है थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकते हो, वहां यूज कर सकते हो इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला था उद्देश्य इसका पूछ सकता है,
तो देखिए लास्ट में लिखा था और इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया था, उसी आनंद को दर्शाए वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। यानी कि साहित्य का उद्देश्य क्या है? आनंद उत्पन्न करना। तो देखिए ऐश्वर्य उत्पन्न करना, सृष्टि उत्पन्न करना, जीवन उत्पन्न करना, आनंद उत्पन्न करना, यही बात तो लिखी है। वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। जैसे जैसे मैंने जो लाइन आपको उद्देश्य पे मैंने लगा दिया था, हाईलाइट किया था, वहीं से क्वेश्चन आ गया। तो ये तरीका होता है किसी भी गद्यांश को हल कर। क्लियर है मेरे भाई? तो लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही ज्यादा सरल सरल प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। जैसे ही सच्चा वर्ड दिखाता तो मैंने उसको हाईलाइट कर दिया था, क्योंकि मुझे कुछ लगा था इसके अंतर्गत। अब सच्चा को यहां पर देखोगे तो सच्चा वाला वर्ड कहां पर था? वास्तव में सच्चा आनंद मिलता है। चलिए भाई, वास्तव में सच्चा आनंद, ये वाली बात जैसे ही सच्चा आया था मैंने हाईलाइट किया था। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदरता और सत्य से मिलता है, ये वाला वर्ड मैंने हाईलाइट किया था, मुझे काफी अच्छा लगा था ये। तो साहित्य व जीवन से ना जीना, भरे पूरे परिवार से ना जीना, लंबे चौड़े भवन से ना जीना, एज इट इज एज लाइन सीधी दे रखी है। सीधा का सीधा क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन होता है वैसे ही आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। सुंदर और सत्य से मिलता है। क्लियर है मेरे भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, लगाइए क्या होगा। बहुत आसान है। साहित्य क्या साहित्य के आनंद का आधार है? आधार पूछा है। साहित्य का आधार जीवन है। साहित्य का आधार क्या है? जीवन है। लेकिन साहित्य के आनंद का आधार क्या है, ये आपसे पूछा है। तो यहां पर देखेंगे, लेकिन साहित्य का आनंद से, इस आनंद से ऊंचा है और उसका आधार सत्य और सुंदर है। वही वाली बात रिपीट हो गई। तो सुंदर और सत्य को पाना है, यही क्या हो जाएगा आंसर। जीवन, ऐश्वर्य पाना, परमात्मा, इनकी बात ही नहीं की गई पैसेज के अंदर, गद्यांश के अंतर्गत। तो आप आंसर कैसे लगा सकते हो? देखिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, जैसे जैसे क्वेश्चन आपके गद्यांश में दे रखे हैं वही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया। अब ये वाला सवाल आप लोग देखिए, जैसे ही मैंने जब इसको पढ़ा था मैंने पहले ही हाईलाइट कर दिया था कि इस वर्ड में कुछ खास दिख रहा है। आगे बोला था इसलिए सुबोध है, जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। परिमित का अर्थ क्या है? परिमिति, परिमिति का अर्थ क्या है? देखिए मर्यादाओं से परिमित, मर्यादाओं से बंधा हुआ बोल रहे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये इसका मतलब हो गया एक तरीके से लिमिटेड हो गई चीज। अगर लिमिटेड है तो दबा हुआ नहीं बोल सकते, विस्तृत तो बोल ही नहीं सकते, फंसा हुआ नहीं बोल सकते। इसके लिए वर्ड आएगा लिमिटेड ही, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमित कहते हैं। तो परिमित का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से सीमित हो गया। तो जो मैंने आपको बताया था वहीं से आपका आंसर, क्वेश्चन भी मिल गया, आंसर भी मिल गया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे भाई आपकी स्क्रीन पर, लगाइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्लियरली बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन है आनंद का समानार्थी शब्द पूछा है। आनंद, आनंद का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से खुशी। अब खुशी को जीवन से आप समानार्थी बना रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। साहित्य से निकाल रहे हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। परमात्मा से कोई मतलब नहीं मिलेगा। तो आनंद का मतलब हो गया खुशी, और इसको आप प्रसन्नता भी बोल सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट। चलिए, जब ये वर्ड आया था तो मैंने पहले ही इसको हाईलाइट कर दिया था कि यहां से क्वेश्चन बनेगा, और वही था इसलिए सुबोध है और सुगम है। पूछा है सुबोध का विलोम क्या है? सुबोध का मतलब हो गया एक तरीके से फैसिलिटेटर, इसका मतलब बोल सकते हैं सुविधादाता के रूप में। और इसका जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा? यहाँ पर दुर्बोध देखने को मिलेगा आपको। क्लियर है मेरे भाई? तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। बहुत आसान था, इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। चलिए, अब यहां पर बोला है लंबे चौड़े भवन में, वाक्य में लंबे चौड़े व्याकरण की दृष्टि से क्या है? लंबे चौड़े भवन में, तो इसमें लंबे चौड़े क्या होंगे? देखिए यहां पर लिखा है, मैं इसको लिख देता हूं, लंबे
चौड़े, और आगे लिखा है भवन। अगर आप यहां पर देखोगे भवन क्या है, भवन एक संज्ञा है। क्लियर है मेरे भाई, भवन क्या है, संज्ञा। और संज्ञा से पहले जो भी वर्ड आए जो उसकी विशेषता बताए, जैसे भवन की विशेषता क्या बता रहा है, लंबे चौड़े, तो ये जो लंबा चौड़ा हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा इस सवाल का सही जवाब है। बहुत आसान था, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी। चलिए, तो ये जो 10 प्रश्न मैंने आपको कराए ये गद्यांश से रिलेटेड कराए, और ऐसे ही गद्यांश इसमें पूछे जाते हैं जो कि पिछले पेपर में पूछे गए थे। बाकी जितने भी गद्यांश हैं हम धीरे धीरे सारे के सारे गद्यांश को आपके लिए हल करके ला रहे हैं, सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोग किसी भी गद्यांश को लगभग 5 से 6 मिनट में ही टैकल कर पाएं। और 10 आउट ऑफ 10 तो गद्यांश हिंदी के गद्यांश के अंदर, बाकी पद्यांश के लिए भी क्लासेज आपके लिए चल रही हैं, तो उनमें आप प्राप्त कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इसमें, और आसान तरीके से आप इसको कर जाओगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपको लगता है आपके लिए फ़ायदेमंद है तो सब्सक्राइब वगैरह लाइक वगैरह अगर आप करना चाहें तो कर दीजिएगा। अगर नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, चलेगा। आप लोग बस क्लास का बेनिफिट उठाते रहिए, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है, बाकी मेरे लिए निकलेगा। और बाकी आप लोग नोटिफिकेशन वगैरह चाहिए तो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।